बेटे अभी अगेन गुड मॉर्निंग बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि हम किसी भी पार्टनर को या तो फुल अमाउंट पेड कर देते हैं, इफ वी हैव फुल अमाउंट वी कैन पे, इफ वी हैव नॉट अ फुल अमाउंट पार्सली जितना कुछ भी हमारे पास है बेटे वो पे कर देते हैं और रिमेनिंग को हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एंड थर्ड वन इज कि अगर हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है तो पूरे का पूरा अमाउंट लोन में पेड कर देते हैं। तो दो ही बात है, अगर आपने लोन में पेड कर दिया, लोन में ट्रांसफर कर दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लोन्स अकाउंट, और अगर आपने पेमेंट कर दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या सर हम बैंक कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, टू बैंक, इट इज अप टू यू। ओके, यहां पर एक छोटी सी चीज हमें सीखनी होती है बेटे, पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करना। पार्टनर्स लोन के बारे में हम सीखेंगे बेटे। यहां पर दो चीजें, मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता हूं बच्चों, ये प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल का चीज है जो सीए वगैरह का चीज है, नॉलेज के लिए बता देता हूं बच्चों, है कि नहीं। तो 11-12 के टीचर शायद आपको ना बताएं या बताएं भी, अगर नॉलेज होगा तो बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बेटे, जब भी किसी पार्टनर को हम रिटायर करते हैं और सफिशिएंट अमाउंट पे नहीं करते हैं तो बेटे हम उस अमाउंट को लोन के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगर हम लोन के रूप में उसके अमाउंट को ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो जब मेरे पास पैसे होंगे तो हम लोन का पेमेंट करेंगे, तब तो जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो हम पेमेंट ही नहीं करेंगे। तो अंडर सेक्शन 37 आपके 11 क्लास में 11-12 में क्या पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूं, और रियल में क्या होता है ये दो बात बता रहा हूं। आपके 12 में सिर्फ ये पढ़ना है कि अंडर सेक्शन 37 ये कहता है कि अगर एग्रीड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा, तो जो भी अमाउंट हमें पे करना होगा, मतलब इंटरेस्ट का रेट जो भी हमें पे करना होगा वो हम पे करेंगे। और नहीं मेंशन है तो 6% इंटरेस्ट पे करना होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब आपको 6% तो देना ही होगा, और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि नहीं 10% देंगे, 12% देंगे, 15% देंगे, 20% देंगे, एग्रीमेंट में पहले से मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन है कि किसी रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर करने के बाद हम 15% इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तब तो 15% करेंगे, लेकिन अगर वो वहां पर मेंशन नहीं भी है तो हम 6% इंटरेस्ट पे करेंगे। बात समझ रहे बात बच्चों? यहां तक 12 क्लास में है। अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, नॉलेज की चीज बताता हूं आपको बेटे। यहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए। सीए में हम लोग पढ़ाते थे बच्चों, वो चीज ये है कि मान लो 3 पार्टनर है और हमें मिस्टर सी जो कि रिटायर हो रहे हैं 5 लाख देना है, हम उनको 5 लाख नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या रूल कहता है? रूल से अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 37 से कि 6% इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। जब भी आप पे करेंगे आपको 6% इंटरेस्ट पे करना होगा। अब जानते हो क्या होगा? उनके 5 लाख रुपए से हम 6% के जगह 10% कमा रहे हैं, तो हम उनको 5 लाख क्यों पे करेंगे? क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं? टेक्निकल चीज समझ रहे हो कि? हम उनके पैसे से 10% कमा रहे हैं, ज्यादातर तो भाई बिजनेसमैन के बच्चे हो। अगर किसी के पैसे से तुम 10% कमा रहे हो और उसको इंटरेस्ट 6% देना है तो हम तो कभी पेमेंट नहीं करेंगे। हम कहेंगे ठीक है तुम 6% ऐड करते रहो, जब कभी भी हम देंगे 6% ऐड कर, क्योंकि अगर हम उनके पैसे लौटा देंगे तो हमें 4% का नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? 10% के प्रॉफिट हम कमाते हैं और 6% ही हमें देना है, तो हम उसके पैसे रखे रहेंगे, हम रखे रहेंगे तो 4% कमाते रहेंगे। तो बेटा एक्चुअल में, जो कि पहले 12 में नहीं दिया हुआ है, लेकिन रियल में ये होता है कि 37 ये कह रहा है कि आप उनके प्रॉफिट, उनके कैपिटल से जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और 6% whichever is high
वो आपको पे करना है। केवल 6% नहीं पे करना है, क्या पे करना है? 6% तो पे करना ही है, लेकिन अगर उसके कैपिटल से आप 6% से ज्यादा अर्न कर ले रहे हो, अगर आप 6% से ज्यादा अर्न कर ले रहे हो तो अर्निंग का मतलब 10% आप अर्न कर रहे हो तो 10% पे करना हो। बट 12th क्लास में ये नहीं है बेटा। 12th क्लास में सिंपल सा ये है कि जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, जितने भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट में से उसको ध्यान कुछ नहीं दे, आपके 12 में बोल रहा है 6% इंटरेस्ट पे करना होगा, मुफ्त में हमें पे नहीं करना होगा। अब आप देखिए एक क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 11। अभी तक हम क्या कर चुके थे? इलस्ट्रेशन 10 तक कर चुके थे। इलस्ट्रेशन 11 देखिए कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन 11 क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन 11 क्या है बच्चों क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है, देखिए आपको असाइनमेंट में भेजा है, अमरेंद्र, महेंद्र और जोगेंद्र, तीन पार्टनर है, अमरेंद्र, महेंद्र एंड जोगेंद्र। यानी अमरेंद्र, ए फॉर अमरेंद्र, एम फॉर महेंद्र और जे फॉर जोगेंद्र। अमरेंद्र, महेंद्र और जोगेंद्र आर पार्टनर इन ए फर्म। Mahendra retired from the firm on the date retirement 60,000 become due to him। मतलब इसमें से महेंद्र रिटायर हो रहा है और महेंद्र को 60,000 ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं? 60,000 रुपीज महेंद्र को पे करने। क्लियर हो गई बात? Amrendra and Jogendra promise to pay him in installment every year at the end of the year। तो बेटा जो रिमेनिंग पार्टनर है अमरेंद्र और जोगेंद्र, ये बोल रहा है कि भाई हम आपको इंस्टॉलमेंट में पे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शायद इनके पास पैसे नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि हम आपको ईयर के लास्ट में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, और जो महेंद्र का लोन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग केस, और जो भी अमाउंट है उसको हम लोन के अमाउंट में ट्रांसफर कर दें। वो तो करना ही पड़ता है, जो आप पेड नहीं कर पाते हैं उसको कहां पेड करते हैं? लोन के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है? विथ पेमेंट इज, देखिए अब आपको तीन अलग अलग टेक्निक बताया जा रहा है। मतलब लोन में तो ट्रांसफर करना ही है, लेकिन उसमें तीन मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन आप समझ गए, अमरेंद्र, महेंद्र और जोगेंद्र पार्टनर है। महेंद्र को 60,000 हमें पे करना है। जब उसके अकाउंट हमने फाइंड आउट किए तो पता चला कि हमें कितना पे करना है? 60,000 पे करना है। क्लियर हो रही बात? अब जब 60,000 उनको हमें पे करना है तो अमरेंद्र और जोगेंद्र बोलता है कि हम ईयर के लास्ट में आपको पे कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट मनी नहीं है। क्लियर है? तो पहला क्या बोलता है? व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट। पहला क्या है कि हम पेमेंट कैसे करेंगे? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों? कि फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट करेंगे। फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट, फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट, फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12% per annum on unpaid balance, per annum for unpaid balance। मतलब क्या हुआ कि हमें 60,000 को पूरे का पूरा लोन में ट्रांसफर कर देना है और जो भी अमाउंट पे करना है उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। कितने इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं और प्लस इंटरेस्ट भी पे करना है। तो देखिए हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए आप लेजर अकाउंट बनाएंगे और लोन का अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए
बच्चों यहां डेट लिखेंगे, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, और अमाउंट। ये क्रेडिट और ये डेबिट। क्लियर हो गई बात बच्चों? देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप समझिए। बोल रहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट करना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो बेटे 60,000 के 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने होंगे? 60,000 अपॉन 4 कर लीजिए। आप क्या करेंगे? 60,000 अपॉन 4, दैट मीन्स इट इज 15,000। ये कितने होंगे? 15,000। यानी कि आप 15,000 15,000 रुपए इंस्टॉलमेंट हर बार पे करेंगे। अब प्लस इंटरेस्ट, प्लस क्या हो रहा है? इंटरेस्ट। समझ बात आ रही है? क्लियर हो गई बात? तो देखिए हमें प्रिंसिपल का 15,000 और इंटरेस्ट जो भी अमाउंट आएंगे उसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 12% गिवन है। कितना गिवन है? 12%। तो देखिए पहली एंट्री हम क्या करते हैं बच्चों, हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है वो क्या होती है? हमारी फर्स्ट एंट्री होती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन। तो ये तो आप लोन अकाउंट बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? महेंद्र एम्स लोन अकाउंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट ईयर। बेटे डेट नहीं गिवन है, डेट नहीं गिवन है तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? बाई क्या लिखेंगे बच्चों? बाई महेंद्र कैपिटल अकाउंट 60,000। देखिए आप जर्नल से लेकर जानते हैं ना, हमने क्या एंट्री किया? पार्टनर्स कैपिटल टू लोन। तो लोन में क्या होगा? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड हमने लिख दिया कि ये हमें लोन के रूप में पेमेंट करना है। क्लियर होगी बात? अब लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ईयर के लास्ट में हम पे करेंगे, और कितना पे करेंगे ये भी हमें पता है। प्रिंसिपल का 15,000, प्रिंसिपल के कितने होंगे? 15,000, और जो कुछ भी इंटरेस्ट का होगा वो हम इंटरेस्ट का पे करेंगे। तो बेटे सबसे पहले हम ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट निकालेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। बाई क्या होंगे? इंटरेस्ट अकाउंट। अब आप निकालिए इंटरेस्ट कितने होंगे? 60,000 के 12% फाइंड आउट कीजिए। 12% ऑफ 60,000 कितने होंगे बच्चों? इट इज 7,200। इट इज 7,200। 60,000 के 12% कितने होंगे? 7,200। निकाल लीजिए आप। तो यहां क्या हो जाएगा? 67,200। क्लियर हो गई बात? अब आप पेमेंट करेंगे। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? लोन का पेमेंट करेंगे तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट होगा तो क्या होगा? एम लोन्स टू बैंक। तो एम लोन्स में क्या होगा? टू बैंक। हम यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अब कितना पेमेंट करेंगे? लेट अस सी। देखिए एवरी ईयर 15,000 तो पे करना ही है। अब प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट, प्लस क्या होंगे? इंटरेस्ट के अमाउंट। तो कितने अमाउंट होंगे? 15,000 प्लस 7,200 कितने हो गए? 22,200। ये कितने हो गए? 22,200। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही बात? बेटा प्रिंसिपल 15,000 रुपए तो देना ही देना है, प्लस इंटरेस्ट का हमें पे करना है। प्लस हमें क्या पे करना है? इंटरेस्ट का पे करना है। तो इंटरेस्ट कितना दे दिया? 7,200। फिर से समझो इस बात को। बेटे हमें पूरा लोन कितना है? 60,000, 60,000 रुपए देने हैं। हर साल 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 4 कितने होंगे? 15,000। तो 15,000 तो देना ही देना है, प्लस जो भी इंटरेस्ट आएगा वो भी पेड करना है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको भी पे करना है। तो बेटे 60,000 में पहले हमने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट 7,200। हमारी लायबिलिटी बढ़ गई
साल के बिगिनिंग में 60,000 था, लेकिन आखिरी आते आते 67,200 हो गए, 67,200 हो गए। क्लियर होगी बात? अब आप देखिए, इसमें से हम 15,000 तो पे करेंगे ही करेंगे, प्लस इंटरेस्ट का 7,200 पे करेंगे। तो बेटे पेड कर दिया 22,200, ये टू बैलेंस सीडी फर्स्ट ईयर है। तो बैलेंस सीडी कितने हो गए बताइए? 67,200 में से माइनस कर दीजिए 45,000। मतलब एक साल के बाद अभी भी 45,000 हमें पे करना है। अभी भी कितना पे करना है? 45,000 पे करना है। तो दूसरे साल सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में आप क्या लिखेंगे बच्चों? बाई बैलेंस बीडी कितने होंगे? 45,000। अब देखिए, साल के आखिरी में लास्ट ऑफ द ईयर, लास्ट ऑफ द डेट हम पेमेंट करते हैं, तो इसका फिर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। हम एक साल के बाद पेमेंट करना है, तो बिगिनिंग सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में 45,000 अभी भी ड्यू हैं। अभी भी ड्यू कितने हैं? 45,000। तो बच्चों हम यहां पर क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 12% ऑफ 45,000। तो कितने होंगे? 4,500 और 900 और जोड़ दो 5,400। आप निकाल लीजिए, ये होंगे 5,400। अब ये निकालेंगे बेटे, बहुत टाइम बर्बाद होगा। अब इतना आप समझिए, हम तो ऐसे निकाल लेते हैं 45,000 के 4,500 10% हो गए, 1% 450, तो 2% कितने होंगे? 900। तो 4,500 प्लस 900 5,400। आपको जैसे आता है वैसे निकालिए। तो आप यहां क्या लिखेंगे? 5,400। तो अब कितने हो गए टोटल बताइए? 50,400। यानी कि ईयर के लास्ट में, सेकेंड ईयर के लास्ट में 50,400 देना है। लेकिन हम दे कितना पा रहे हैं? सेकेंड ईयर टू बैंक। अब बच्चों 15,000 तो हमें देना ही है, 15,000 तो प्रिंसिपल का हमें देना है ना? और इंटरेस्ट का कितना देना है? 5,400। समझ में आ रही है ना बात? इंटरेस्ट का कितना देना है? 5,400। तो हम प्लस कर देंगे 5,400। ये कितने हो गए? 20,400। इट इज 20,400। समझ बात आ रही है? अब हमारे रिमेनिंग कितने बचेंगे? रिमेनिंग निकालिए। टू बैलेंस सीडी 50,400 में 20,000 यानी 30,000 बच रहे हैं। हमारे कितने बच रहे हैं? 30,000 बच रहे हैं, है ना बच्चों? मतलब 30,000 अभी भी बच रहे हैं 2 साल बीत जाने के बाद में। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में बच्चों हम कितना रिकॉर्ड करेंगे? थर्ड ईयर के बिगिनिंग में बाई बैलेंस बीडी अमाउंट कितने होंगे? 30,000। और फिर हम इंटरेस्ट निकालेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। तो 30,000 का 12% आप निकालिए, बाकी तो अब 30,000 थी है ना, जो बचे हुए पैसे हैं उसी पर तो आप इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट क्या निकालेंगे बच्चों? 12% ऑफ 30,000, तो कितने होंगे? 3600, यानी 33,600। अब 33,600 में आप कितना पेमेंट करेंगे? देखिए थर्ड ईयर आपका पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट। 15,000 तो बेटे पे करना ही करना है। यू हैव टू पे 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट का, और इंटरेस्ट के कितने हो गए? 3,600, यानी 18,600। ये हमारे कितने हो गए? 18,600। अब रिमेनिंग कितना बच रहा है बच्चों? बात समझ में आ रही है? रिमेनिंग कितना बच रहा है? अब देखिए, रिमेनिंग टू बैलेंस सीडी 33,600 में 18,600 दे दिए, यानी 15,000। और ये आखिरी साल और अंतिम साल, आखिरी साल फोर्थ ईयर क्या हो रहा है? फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में बाई बैलेंस बीडी इट इज 15,000, 15,000 रुपए
चौथे साल के बिगिनिंग में 15,000 अभी भी बाकी है प्रिंसिपल के, लेकिन हम तो लास्ट में दे रहे हैं, तो साल भर का इंटरेस्ट भी लगेगा बाई इंटरेस्ट, बाई क्या होगा इंटरेस्ट अकाउंट, और आप निकालिए 12% ऑफ 15,000 निकालो बच्चों, कितना होगा, इट इज 1800, इट इज 1800 रुपीज हमारे इंटरेस्ट के हो जाएंगे, है ना, ये हमारे कितने हो जाएंगे 1800, तो कितने होंगे 1800 अगर करोगे तो बेचा यहां 16,800, इट इज 16,800, और ये पूरे का पूरा आप पेमेंट कर देंगे, ये पूरे का पूरा आप पेमेंट कर देंगे, तो क्या एंट्री होगी, टू बैंक फोर्थ ईयर टू हेलो रोज हो रहा है, तो अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, बताइए, चल रहा है ना, कोई दिक्कत है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, चल तो रहा है, डिस्कनेक्ट होता तो कर लेता है। हाँ जी बच्चों, तो देखिए टू बैंक अकाउंट 16,800 क्लियर होगी बात, समझ रहे बेटे, प्रिंसिपल जो भी बाकी है प्लस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, प्रिंसिपल जो भी बाकी है और प्लस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और फिर पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों, इस तरह से हम लोन का पेमेंट करते हैं। क्लियर हो रही बात, फिर से समझिए, 60,000 पूरा देना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ईयर के लास्ट में हम पेड करेंगे और पूरा 60,000 नहीं पे कर पाएंगे, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 4 15,000 पे करेंगे, तो 15,000 पे करेंगे, लेकिन प्लस इंटरेस्ट भी जो होगा उस साल का पे कर देंगे, तो 7,200 इंटरेस्ट आया, तो 15,000 प्लस 7,200 22,200, रिमेनिंग कितने बच रहे हैं 45,000 को ट्रांसफर किया, फिर इस पे इंटरेस्ट निकाला, 15,000 प्लस इंटरेस्ट पेड कर दिया, फिर जो बचे हुए हैं फिर इस पे इंटरेस्ट निकाला, 15,000 प्लस इंटरेस्ट पेड कर दिया, फिर जो बचे हुए 15,000 प्लस इंटरेस्ट, इस तरह हमने 4 सालों में इसको कंप्लीट कर दिया। क्लियर हो रही बात, तो ये हमारे पहले तरीके थे। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं हम लोग, देखिए हम इसी को केवल मिटाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है, क्वेश्चन बेटे सेम, क्वेश्चन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, पेमेंट करने में डिफरेंसेस है, देयर इज अ डिफरेंस इन पेमेंट में क्या बोल रहा है, व्हेन दे एग्री टू पे 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000, बेटे पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इस बार बोल रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 3 कितने होंगे 20,000, क्वेश्चन में भी कह दे रहा है 20,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि इस 20,000 में बेटा इंटरेस्ट भी शामिल है। क्वेश्चन को समझो, पिछले बार क्या था 15,000 प्लस इंटरेस्ट, इस बार नहीं बोल रहा हम पूरे 20,000 देंगे, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, मतलब जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो प्रिंसिपल का पेड हो चुका है। क्वेश्चन में अंतर समझ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में कह रहा है 15,000 प्लस इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में बोला है टोटल 20,000, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, मतलब हम इंटरेस्ट को घटा देंगे, बाकी जो भी बचा हुआ होगा वो सारा क्या होगा प्रिंसिपल होगा, वो बाकी जो भी होगा वो हमारा क्या होगा प्रिंसिपल होगा। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर द ईयर, मतलब, और क्वेश्चन को समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल का 15,000 देंगे प्लस इंटरेस्ट देंगे, जो भी इंटरेस्ट आएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम टोटल 20,000
उसमें इंटरेस्ट मेरा शामिल है। ऐसा नहीं है कि 20,000 20,000 20,000 60,000 ऐसा नहीं बोला, हम टोटल 20,000 देंगे, 20,000 20,000 सब में इंटरेस्ट भी शामिल होगा, और जो लास्ट में बचेगा, जो कुछ भी बचा हुआ रहेगा, उसको 4th ईयर हम पे करेंगे। क्लियर हो रही बात? अब आप देखिए, समझिए क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन में लोन तो वही होगा 60,000, महेंद्र लोन जो है वो 60,000 होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट ईयर बाय महेंद्र लोन, बाय महेंद्र लोन कितने हो गए बच्चों, 60,000। अब हम इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल के बाद, क्योंकि पेमेंट तो वो 1 साल के बाद ही कर रहा है, तो हम निकालेंगे बाय इंटरेस्ट। बाय क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। वो कितना निकलेगा, 12% ऑफ 60,000 कितने होंगे, 7,200, 67,200, 67,200। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या करें, 67,200 को पे करना है। अब यहां पर समझिए, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस को अच्छे से बेटा समझो। यहां पर सिंपल हम 20,000 पे कर देंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, और हम कितना पे कर देंगे, 20,000 फर्स्ट ईयर। समझ रहे ना? अब ये नहीं है कि 20,000 प्लस इंटरेस्ट, नहीं, मतलब इस 20,000 में इंटरेस्ट भी शामिल है। 20,000 में बेटे हमारा इंटरेस्ट भी शामिल है। क्लियर हो रही है बात? तो हमारे टू बैलेंस सीडी कितने होंगे, टू बैलेंस सीडी ये 47,200 होंगे। अब दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना, 20,000 प्लस इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब 47,200 इंटरेस्ट का है और बाकी प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे किया है। क्लियर हो रही है बात? अब आप देखिए सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर बाय बैलेंस बीडी 47,200। अब इस पर फिर हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे बेटा, 12% निकालिए, 12% इसका 12% निकालिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 12% ऑफ 47,200 निकालो, 4720 होगा, 472 होगा, 472। बेटा आप 12% निकालिए, अपना अपना तरीका है, ये तो कैलकुलेशन है। 5664 हमारा क्या आ रहा है, 5664। तो आप यहां लिखेंगे इंटरेस्ट में 5664। क्लियर होगी बात? 5664 का इंटरेस्ट हमारा आ रहा है। हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 5664। अब बच्चों यहां पर आप क्या करेंगे, देखेंगे 4 6 8 52,864 52,864। क्लियर हो रही बात बच्चों? अब हम पेमेंट करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट, अगेन आप कितना पेड करेंगे, 20,000। अब इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, इसमें हमारा क्या है, इंटरेस्ट भी शामिल है। तो रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, सेकेंड ईयर टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। देखिए हमारे कितने होंगे, 32,864। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या हो रहा है, दोनों के क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस था। अब आप थर्ड ईयर में क्या करेंगे बच्चों, थर्ड ईयर बाय बैलेंस बीडी 32,864। फिर हम इसका बच्चों इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम इसका क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट कितने आएंगे, 328.6 होगा, और ये क्या होगा 32.8, फिर 32.8,
3286.4 को मारो 328 और 328.6.6 यहाँ 0.4 6 6 10 6 6 12 12 16 6 11 1 3944 क्या लिख लेंगे बच्चों 3944 तो इंटरेस्ट कितना आ गया बाई इंटरेस्ट 3944 क्लियर हो रही बात हमारे इंटरेस्ट कितने हो गए 3944 अब हम ऐड कर लेंगे ऐड कितने हो रहे हैं 36,808 कितने हो गए 36,808 इसमें से हम कितना पे कर रहे हैं 36,808 में टू बैंक अकाउंट सेकेंड में 20,000 पे कर रहे हैं कितना पे कर रहे हैं 20,000 और बाकी कितना बच रहा है टू बैलेंस सी ये बच रहा है 16,808 फिर इसका इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चों लास्ट ईयर बाय बैलेंस बीडी 16,808 अब आप इसका इंटरेस्ट निकालो 1680.8 फिर क्या हो जाएगा 168 टोटल करो कितने होंगे 2019 कितने होंगे 2019 तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2017 आ रहा है 2017 ही आ रहा है तो 2017 अब जो भी बच्चों ये वैल्यू आ रही है पूरी का पूरा हम क्या कर देंगे टू बैंक पेमेंट कर देंगे चौथा साल है पूरी का पूरा पेमेंट कर देंगे टाइम की दिक्कत है बच्चों तो कैलकुलेशन कर लीजिए दोनों को प्लस कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए फटाफट कीजिए है ना कितना होगा 18,825 तो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस तो जिस तरह से क्वेश्चन में कहेगा बच्चों उस तरह से हम पेमेंट कर देंगे क्लियर है कोई कंफ्यूजन है तो आज बार इतना ही बच्चों कल से हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट के कंप्लीट क्वेश्चन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बार इतना ही